इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर का सॉल्युबिलिटी टॉपिक से पढ़ना शुरू करेंगे। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। और एक वीडियो मैंने बना दी जिसमें कि मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मास परसेंटेज, इन सब टॉपिकों से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो टेक्सटुअल हैं उन सारे क्वेश्चनों की मैंने एक वीडियो बना दी है, जाकर आप उसको देख सकते हैं। और इस वीडियो में भी मैं दो क्वेश्चन करवाऊंगा ये सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये सारे सवाल ये और जो पीछे सवाल हैं वो सब की मैंने वीडियो बना दी है, जाके आप उसको देख सकते हैं। वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक ही वीडियो में सारे जो क्वेश्चन हैं सारे मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। तो हमें आज सॉल्युबिलिटी से पढ़ना है, तो चलिए शुरू करते हैं। Solubility of a substance, it is a maximum amount that can be dissolved in a specific amount of solvent at a specified temperature. Solubility of the substance क्या होती है? सबसे मैक्सिमम अमाउंट जिसमें कि जो सॉल्वेंट होता है वो डिजॉल्व होता है इन द गिवन टेम्परेचर। इट इज़ डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये डिपेंड करता है सॉल्यूट पे, नेचर ऑफ द सॉल्यूट पे, और सॉल्वेंट एज वेल एज टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर पे और प्रेशर पे डिपेंड करता है। लेट अस कंसीडर द इफेक्ट ऑफ दिस फैक्टर इन सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैस इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। तो सॉल्युबिलिटी सबसे पहले किस में हमें मिलेगी? लिक्विड में मिलेगी। सॉल्युबिलिटी मीन्स मिलना। तो हम ज़्यादातर तो सॉल्युबिलिटी लिक्विड में देखेंगे। इस पूरे चैप्टर में मैंने पहली वाली वीडियो जो बनाई थी उसमें भी मैंने बता दिया था कि ये जो पूरा चैप्टर है ज़्यादातर लिक्विड पे ही कंजर्व है। तो सॉल्युबिलिटी ये वाला लिक्विड पे है। वैसे गैस और सॉलिड में भी सॉल्युबिलिटी होती है, जैसे सॉलिड मिक्स हो जाए तो, जैसे कि ब्रास बनता है किससे? कॉपर से प्लस एल्युमिनियम से, उसी तरीके से। तो देखिए शुरू करते हैं यहाँ से। Solubility of a solid in liquid. Every solid does not dissolve in a given liquid, while sodium chloride and sugar dissolve readily in water. मतलब कि हर एक सॉलिड जो है डिजॉल्व नहीं होता पानी के अंदर। हर एक चीज़ पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होता, पर सोडियम क्लोराइड और जो शुगर है वो आसानी से पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है। एंड नेप्थलीन एंड एंथ्रीसीन नॉट, मतलब ये जो है एंथ्रीसीन और नेप्थलीन जो है पानी में डिजॉल्व नहीं होता। ऑन द अदर हैंड ये क्या है? ऑन द अदर हैंड नेप्थलीन एंड एंथ्रीन डिजॉल्व रेडिली इन बेंजीन, लेकिन ये बेंजीन में जाके तुरंत डिजॉल्व हो जाता है। बट सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डू नॉट, लेकिन ये जो शुगर है और सोडियम क्लोराइड है ये बेंजीन में डिजॉल्व नहीं होता। ठीक है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। ये माना जाता है कि पोलर सॉल्यूट जो है वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर में डिजॉल्व होते हैं। तो पोलर सॉल्यूट आपको पता होगा, नॉन पोलर भी पता होगा। नॉन पोलर में जिसमें कि इक्वल आ जाए, लेकिन पोलर में किसी पे ज़्यादा चार्ज है किसी पे कम आए। ठीक है। इन जनरल अ solute dissolve in solvent if intermolecular interaction are similar in two, or we may say like dissolve like। मतलब कि सॉल्यूट जो है डिजॉल्व होता है सॉल्वेंट में इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन आर सिमिलर, मतलब कि दोनों के बीच इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन जो है सिमिलर होता है, तभी वो एक दूसरे में जो भी है डिजॉल्व होता है। When a solid solute is added to a solvent, some solute dissolved and its concentration increase in solution। जब कभी भी सॉल्यूट जो है किसी भी सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है तो क्या होता है कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि एक गिलास पानी है, उसके अंदर हमने नमक डाला 1 चम्मच, उसके बाद 2 चम्मच और नमक डाला। तो जो पहले 1 नमक डाला उसके बाद जब 2 डाला तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गई, वो गाढ़ा हो गया। तो इसीलिए क्या कहा गया है कि सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट
इसलिए क्या कहा गया है कि कॉन्सेंट्रेशन जो है इंक्रीज हो जाती है। दिस प्रोसेस इज नॉन एज डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब कि एक पार्टिकल को हमने उसमें मिलाया तो वो दूसरा जो उसमें मिल गया वो क्या है, डिसोल्यूशन। और जब वो जो पार्टिकल है उसमें मिलने के बाद जब और मिला रहे हैं तो उसमें नो मोर पार्टिकल डिजॉल्व हो रहा, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। सम सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन कोलाइड विद द सॉलिड एंड पार्टिकल एंड गेट सेपरेटेड आउट ऑफ सॉल्यूशन। दिस प्रोसेस इज नॉन एज सेपरेटेड आउट, मतलब कि वो कहीं पे रुक गया, मतलब बैठ गया। जैसे कि पानी के अंदर हमने नमक डाला या चीनी डाला तो कुछ टाइम के बाद वो उसमें मिलना बंद हो जाता है और कहीं सेटल डाउन मीन्स बैठ जाता है जाके, तो इसलिए उसको क्रिस्टलाइज कहते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द टू प्रोसेस अकर एट द सेम रेट। अंडर सच कंडीशन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल got into solution while the equal solute particle separated out of the state of the dynamic equilibrium is reached। ठीक है, मतलब कि क्या, मतलब कि जितना उसमें हम पार्टिकल डाल रहे हैं उतना ही पार्टिकल निकल जा रहा है क्रिस्टल के फॉर्म में। ठीक है, तो उसमें वो मिल नहीं रहा है एक स्टेज पे जाने के लिए, तो उसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। जबकि डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब कि जितना कर रहे हैं उतना ही वापस मिल रहा है। जैसे कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला रहे हैं तो हमें सॉल्यूशन दे रहा है, सॉल्यूशन से ही हमें क्या मिल रहा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, एट दिस स्टेज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट in solution while remain constant under the given condition. At the stage of concentration of solute in solution will remain constant under given condition। ठीक है, concentration constant रहता है solute का जब टेम्परेचर एंड प्रेशर सिमिलर, जब टेम्परेचर और प्रेशर सिमिलर होता है। सिमिलर प्रोसेस इज फॉलोड व्हेन गैस आर डिजॉल्व्ड इन लिक्विड solvent such as solution in which no more solute can be dissolved at this temperature and pressure is called saturated solution। जब कोई भी गैस आर डिजॉल्व इन लिक्विड सॉल्वेंट सच एज सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट, मतलब कि गैस हमने डिजॉल्व कर दी लिक्विड के अंदर, उसके बाद हम और उसमें डिजॉल्व करना चाह रहे हैं तो उसमें और डिजॉल्व नहीं हो रहा है, कैन नॉट बी डिजॉल्व वही सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो इसको क्या कहेंगे, सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड को क्या कहेंगे, उसमें जिसमें कि और ज़्यादा उसमें डिजॉल्व हो जा रही है, टेम्परेचर प्रेशर इज कॉल्ड सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड वन विच मोर सैल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट द सेम टेम्परेचर, मतलब कि सैल्यूट डिजॉल्व हो जा रही है तो उसको अनसैचुरेटेड। द सॉल्यूशन विच इज ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम विथ अनडिजॉल्व सॉल्यूट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब उसमें और डिजॉल्व ही नहीं हो रही तो उसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहेंगे, क्योंकि उसमें डाल रहे हैं तो वो दूसरी तरफ से उतना ही निकल जा रहा है, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम, तो उसको अनसैचुरेटेड। द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन इट गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, नो मोर सॉल्यूट, मतलब कि वो सबसे मैक्सिमम स्टेज पे होता है, उसमें ना कुछ और जुड़ेगा तो ना कुछ और घुलेगा, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व, यही तो बात कह रहे हैं। दस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन विच अ सॉल्यूशन इट इज सॉल्युबिलिटी। इसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी। अर्लियर वी हैव ऑब्जर्व दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ वन सब्सटेंस अनदर डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, सॉल्युबिलिटी किस पे, नेचर पे डिपेंड करती थी, अर्लियर पहले माना जाता था। इन एडिशन टू वेरिएबल टू अदर पैरामीटर टेम्परेचर एंड प्रेशर कंट्रोल दिस फिनोमिना। लेकिन इसमें क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर जो है कंट्रोल करता है इस फिनोमिना को। ठीक है, आगे देखिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड in a liquid is significantly affected by temperature change। solubility of solid affect significantly मतलब कि बदलती है by temperature change से। consider the equilibrium represented by equation 2.10। the being dynamic equilibrium must follow Lee-Chatterjee principle। Lee-Chatterjee principle क्या होता है, देखिए क्या होता Lee-Chatterjee principle क्या होता है। इफ़ वी डिस्टर्ब द केमिकल इक्विलिब्रियम को हम जब डिस्टर्ब करेंगे इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, जो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, इट विल बी रिस्पॉन्ड टू चेंज एंड इट विल बी स्टोर इन इक्विलिब्रियम, जो कि
वो जो है स्टोर हो जाएगी इक्विलिब्रियम में, ठीक है। रिवर्सिबल मतलब कि जो वापस रिपीट हो जाती है, मतलब कि वो आपस से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनाती है, उसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देते हैं, जो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, तो क्या होता है कि वो जो चेंज है वो स्टोर होता है इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। वो जो चेंज कर रहे हैं हम वो होता है इकट्ठा इक्विलिब्रियम पे। ये होता है ली चार्टेड प्रिंसिपल, ठीक है। आ गया। If in a general saturated solution the dissolution process is endothermic, इन गैस की बात चल रही है, ठीक है। डिसोल्यूशन प्रोसेस इन एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक मीन्स हीट एब्जॉर्ब होती है। डिसोल्यूशन मीन्स, डिसोल्यूशन मतलब हम उसमें मिला रहे हैं तो उसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है। टू द सॉलिबिलिटी विल इंक्रीज विथ राइज टेम्परेचर, उसमें सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज होगी जब हम किसी भी चीज़ को उसके अंदर हीट अंदर डालते हैं। एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट अंदर एब्जॉर्ब हो रही है तो सॉलिबिलिटी भी उसकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इन एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट रिलीज होती है तो सॉलिबिलिटी सो डिक्रीज, तो सॉलिबिलिटी भी क्या होती है, डिक्रीज। दिस ट्रेंड इज आल्सो ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली, इसको हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर चुके हैं। कब कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ pressure does not have any significant effect of solubility of solid liquid, प्रेशर का जो है कोई भी significant solubility पे प्रभाव नहीं पड़ता है इन लिक्विड। solubility of solid in liquid, solid, ठीक है। it is because solid and liquid are highly incompressible, because जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं बहुत ही ज़्यादा इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उनको हम दबा नहीं सकते। एंड पार्टिकली रिमेन अनएफ्लेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर, रिमेन अनएफेक्टेड पार्टिकली, और प्रेशर के द्वारा भी हम उस पर प्रेशर लगाते हैं फिर भी उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी। मैनी गैसेस, क्या, मैनी गैसेस डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। ऑक्सीजन डिजॉल्व ओनली स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर, इट इज डिजॉल्व ऑक्सीजन विच सस्टेन ऑल एक्वेटिक लाइफ। जो ऑक्सीजन है वो एक्वेटिक लाइफ को बचाए रखने में एक बहुत ज़्यादा मदद करती है, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है बहुत कम मात्रा में घुलती है किसी भी लिक्विड के अंदर। ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन क्लोराइड HCl गैस, और जो HCl गैस होती है वो बहुत ज़्यादा ही हाईली सॉल्युबल, बहुत ज़्यादा ही मिलनसार होती है वाटर में। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय प्रेशर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड ग्रेटली अफेक्टेड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस ग्रेटली अफेक्टेड होती है इन द प्रेशर, अफेक्टेड बाय प्रेशर, ठीक है, एंड टेम्परेचर। इन गैस की बात हो रही है, ठीक है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, सॉल्युबिलिटी कहाँ पे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर, सॉल्युबिलिटी जो है इंक्रीज कर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज करती है जैसे कि हमने उसका प्रेशर इंक्रीज किया। फॉर द सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन सॉल्वेंट कंसीडर अ सिस्टम एज शोन इन फिगर 2.1, ये देखिए ये रहा। इसमें क्या है, नीचे क्या है, लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट में क्या है, लिक्विड भरा है, ऊपर क्या है, गैस है। नीचे क्या है, लिक्विड है, ऊपर गैस है। दो इमेज है, इस पे पिस्टन लगा रखा है एयर को रोकने के लिए। अब देखिए इसमें बोला क्या है, द लोअर पार्ट इज सॉल्यूशन एंड द अपर पार्ट इज गैसियस, ठीक है। सिस्टम एट पार्ट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T, एज्यूम द सिस्टम टू बी अ स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जो ये क्या है, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे है, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। अंडर दिस कंडीशन रेट ऑफ गैसेस पार्टिकल एंटरिंग एंड लीविंग द सॉल्यूशन फेज इज सेम, ठीक है। लीविंग एंड एंटरिंग द फेज इज क्या है, सेम। नाउ प्रेशर, नाउ इंक्रीज द प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन फेज ऑफ कंप्रेशन गैस टू द स्मॉलर वॉल्यूम, मतलब इस वाले में हमने क्या किया है, प्रेशर इंक्रीज कर दिया है ओवर द सॉल्यूशन फेज ऑफ कंप्रेशन द गैस पार्टिकल, कहाँ पे था, कंप्रेसल गैस टू स्मॉलर वॉल्यूम। दिस वॉल्यूम इंक्रीज द नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल, ये क्या कर रही हैं, जो गैसेस पार्टिकल है पर यूनिट वॉल्यूम ओवर द सॉल्यूशन, आल्सो द रेट एट विच द गैसेस पार्टिकल स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ द solution to enter it, the solubility of gas will increase
solubility of gas will increase until a new equilibrium is reached। जब गैस का प्रेशर इसके ऊपर लगा तो ये जो एयर है इसके अंदर कांटेक्ट में आए, इसमें मिलने, तो जब वो इसके अंदर मिले तो क्या हुआ कि इसमें की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर गई, ये गाढ़ा हो गया ना, रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सॉल्यूशन, द सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। क्या प्रेशर जैसे हम ऊपर इंक्रीज कर देंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या इंक्रीज हो जाएगी। Henry was the first to give a quantitative relation between the pressure and the solubility of the gas in solvent, which is known as Henry's law। हेनरी ने क्या किया, सबसे पहली बार क्वांटिटी रिलेशन बताया था किसके, प्रेशर और किसके, सॉल्युबिलिटी के बीच में, जिसको हमने इन अ सॉल्वेंट, ठीक है, उसको हमने क्या कहा था, हेनरीज लॉ कहा था। दिस लॉ स्टेट दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट मतलब कि बराबर है, मतलब कोई ज़्यादा टेम्परेचर क्या उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, मतलब कि जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड की वो टोटली डिपेंड कर, गैस की सॉल्युबिलिटी है वो टोटली डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर ऑफ द गैस, जो उसके ऊपर गैस के ऊपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाँ, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो प्रेशर है गैस का, ठीक है। डॉल्टन contemporary of Henry also conclude independently that the solubility of gas in a liquid solution is a function of partial pressure of the gas। If we use mole fraction of gas in a solution as a measure of its solubility, then it can be said that mole fraction of gas in the solution is proportional to the partial pressure of the gas over the solution। अगर हम क्या कहते हैं, ये जो लिक्विड है इस लिक्विड को हम क्या कह रहे हैं, मोल फ्रैक्शन के रूप में लें, तो ये जो मोल फ्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो किसके हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर के। अगर आएगा इस एक सिंगल की बात करें, पार्शियल प्रेशर और प्रेशर में डिफरेंट क्या होता है कि प्रेशर जो है वो होल जो प्रेशर लगा रहा है, पूरा मिक्सचर जो है, जैसे कि सोडियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सारे गैसों का जो प्रेशर है वो मिल के लगा रहा है जो प्रेशर, उसको प्रेशर कहेंगे, और जो एक सिंगल ऑक्सीजन जो प्रेशर लगा रहा है उसको पार्शियल प्रेशर कहेंगे, ठीक है। तो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन, ठीक है। द मोस्ट कॉमन यूज फॉर हेनरी लॉ स्टेट दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन अ वेपर फेज, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज P, वेपर फेज मतलब P is proportional to the mole fraction of the gas in the solution, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन मतलब कि लिक्विड की बात चल रही है, और पार्शियल प्रेशर मतलब कि इन अ गैस मतलब कि ये, तो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, या मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जो अंदर प्रेशर लग रहा है किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो इसको एक्सप्रेस किस तरीके से करते हैं, जैसे कि P क्या है, वेपर प्रेशर, इक्वल टू KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट, X क्या है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। वेयर KH इज हेनरी लॉ कांस्टेंट इफ वी ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस वेरियस मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर के बीच ग्राफ बनाएंगे तो वो ऐसे जाएगा यूनिफॉर्म, मतलब कि ये बढ़ रहा है तो ये भी उसके साथ बढ़ रहा है, ठीक है। देन वी शुड प्लॉट 2.2, ये ग्राफ आप देख सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट हेनरी कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एट द सेम टेम्परेचर पे हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, डिफरेंट आती है, एक जैसी नहीं होती, ठीक है। दिस सजेशन दैट KH इज अ फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ द गैस, तो KH जो है फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ द गैस होती है, ठीक है। मतलब KH की वैल्यू एक नहीं होती, वेरी करती है पार्टिकल टू पार्टिकल, एटम टू एटम, एलिमेंट टू एलिमेंट, गैस टू गैस, ठीक है। इफ इट इज ऑब्वियस फ्रॉम इक्वेशन, ये स्पष्ट है 2.1 इक्वेशन
2.11 से that higher the value of KH at the given pressure, जैसे ही हम हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू KH एट गिवन प्रेशर, हायर द KH की वैल्यू, जैसे कि हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू जैसे ज़्यादा होगी वैसे ही प्रेशर भी ज़्यादा होगा। हायर द वैल्यू ऑफ KH एट अ गिवन प्रेशर, प्रेशर तो उसकी क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, लोअर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। जैसे कि हेनरी कांस्टेंट है, इसको हमने ऐसे बढ़ाया, हेनरी कांस्टेंट को हमने बढ़ाया तो उसकी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगी, कम होगी। ठीक है, it can be seen from table 2.0 that KH value for both N2O2 increase with increase of temperature, indicating that the solubility, जैसे हम टेबल 2.2 में देख सकते हैं, जैसे जैसे हमने क्या करा, टेम्परेचर इंक्रीज करा, उसी तरीके से उसकी वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। N2 की देखिए 303 पे कितनी है, 88.84 है, वही O2 की 303 पे 46 है, मतलब कि O3 की 293 पे क्या है, 34.86, और O2 की 3.3 पे क्या है, 40। जैसे जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, KH की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। जब KH की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर तो इंक्रीज कर रहा है पर वो सॉल्युबिलिटी क्या डिक्रीज कर रही है। जैसे कि सॉल्युबिलिटी, मतलब कि सॉल्युबिलिटी, जैसे हमने सॉल्युबिलिटी अंदर बढ़ा दी, सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ऑब्वियस है जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या पढ़ना हमें, यहाँ जूम करो, वैल्यू ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द सम सेलेक्टेड गैसेस इन वाटर। ठीक है, हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू देखते हैं हम गैसेस में। तो हीलियम है, हीलियम 293 जब टेम्परेचर होगा तो उसकी हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, 144.97। हाइड्रोजन है 293 पे कितनी होगी, 59.16, क्या होगी 59.16। N2 की देखें 293 पे अभी बताया था 76.48, वही N2 पे 3.3 पे 88.84, O2 की 293 पे 34.86, 46, इस तरीके से आप सब देख सकते हैं। ठीक है, ये सब की वैल्यू आपको गिवन दी जाएगी, पर जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको उसमें एक चीज़ की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, वो भी न्यूमेरिकल आएगा तो हम बता देंगे कि किस चीज़ की वैल्यू। ठीक है, तो इंक्रीज विथ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। एक लाइन लास्ट पढ़ें, क्या बोला गया है, solubility of gases increase with decrease of temperature। जैसे कि टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। जैसे कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, टेम्परेचर मान ली, गैस की बात चल रही है यहाँ, और इससे पहले किसकी बात चल रही थी, लिक्विड की। तो गैस में उल्टा होता है, लिक्विड में उल्टा होता है। लिक्विड में क्या होता है कि जैसे कि हमने सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर दी तो उसका टेम्परेचर जो है डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा, इसीलिए सॉल्युबिलिटी मीन्स वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा प्रेजेंट होगी। जब सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी तो ऑक्सीजन ज़्यादा वहाँ प्रेजेंट होगी। तो देखिए क्या लिखा है, इट इज़ ड्यू टू दिस रीज़न एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन वार्म वाटर। वहाँ पे सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे मछलियाँ ज़्यादा होंगी तो उनको वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी तो वहीं ज़्यादा रहना पसंद करेंगी कोल्ड वाटर में। तो इसलिए क्या होता है कि वहाँ टेम्परेचर जहाँ डिक्रीज़ करता है वहीं पे सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। तो अब चलिए ये वाला न्यूमेरिकल देखते हैं, इसको अलग कॉपी पे लिखते रहते हूँ, फिर उसको आपको समझाता हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हेनरी
Law finds several application in industry and explaining biological phenomena. Notable among these are: to increase the solubility of CO2 in soft drink, soda water bottle is sealed under high pressure. मतलब कि प्रेशर हमने उसका इंक्रीज कर दिया सोडा वाटर का, उसके अंदर तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो गई ना। जैसे कि खुला पानी है और क्या है कार्बोनेटेड वाटर, मतलब कि क्या है कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर पानी मतलब कोल्ड ड्रिंक भरी हुई है तो उसकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी क्योंकि उसके अंदर हमने गैस ज़्यादा मिक्स कर दी है। ठीक है। स्कूबा डाइवर must cope with high concentration of dissolved while breathing air at high pressure underwater. Scuba diver must cope with high concentration of dissolved while breathing air at high pressure underwater. जब स्कूबा डाइवर होते हैं तो वो ना धरती के नीचे जाके धरती के मतलब कि पानी के अंदर जब कूदते हैं गहराई में जाते हैं तो क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और साथ में पानी का प्रेशर उनको कहाँ नीचे दबाने की कोशिश करता है, उनको पिचकाने की कोशिश करता है, तो उनके लंग्स वंग्स भी पिचक सकते हैं। उनके लंग्स पिचकने से बचाने के लिए क्या करते हैं कि वो जो अपने साथ सिलेंडर ले जाते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में होता है, उसमें ऑक्सीजन भरी होती है बहुत हाई प्रेशर से। उसमें जब उनके अंदर शरीर के अंदर ऑक्सीजन जाती है तो वो उनके शरीर को पिचकने से रोकता है। इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक इन ब्लड। ठीक है। इंक्रीजिंग प्रेशर इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक इन, जैसे हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर इंक्रीज हो गई ब्लड में। वाइल स्कूबा ड्राइवर कम टूवर्ड सरफेस एंड द प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीज रिलीज द डिसॉल्व गैसेज एंड लीड टू फॉर्मेशन ऑफ द नाइट्रोजन इन द ब्लड। दिस ब्लॉक कैपिलरी मतलब कि जब वो ऊपर आते हैं तो जैसे ही प्रेशर डिक्रीज कर जाता है क्योंकि उनके जैसे ऊपर से नीचे से ऊपर आते हैं तो वो इतनी तेज तो उनका शरीर लेने के उसमें नहीं होता, तो उसके अंदर क्या क्या मिक्स होता है उसके अंदर पहले बता दे रहा हूँ, हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो उसमें हीलियम या कुछ ऐसी चीज़ है जो हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इनको मिक्स कर दिया जाता है। इससे क्या है वो हाई लंग्स के प्रॉब्लम से बचाता है, मतलब कि हाई प्रेशर से बचाता है। जब हम ऊपर आते हैं नीचे में तो आवश्यकता है ज़रूरत है, पर ऊपर आएंगे तो कम आवश्यकता है ना। द ब्लॉक मतलब क्या होता है ना, ब्लॉक कैपिलरी बन जाती है अगर उसमें हम वो वाला एक कंपाउंड ना मिलाए तो। द ब्लॉक कैपिलरी क्रिएट a medical condition known as bend, which is painful and dangerous to avoid bond as well as the toxic effect of high concentration of the nitrogen in blood. The tank used by scuba diver are filled with, ठीक है, वही बात कही गई है कि हीलियम और जो भी हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इतनी 11.7%, 56.2%, 32.1% इस तरीके से उसमें प्रेजेंट होती है, उसको बचाती है। एट हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जब हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन एट द ग्राउंड लेवल से पार्शियल प्रेशर जो है वो कम हो जाता है जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं। दिस लीड टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या करता है कि लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यू ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड क्लाइंबर लो ब्लड ऑक्सीजन। जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन का फ्लो रुक जाता है, ऑक्सीजन अंदर शरीर में जाना रुक जाती है। ऑक्सीजन जब अंदर शरीर में रुक जाना शुरू कर देती है तो इंसान को क्या फील होता है, इंसान अच्छे से सांस नहीं ले पाता है, उसको अच्छे से सोच नहीं पाता है, वो वीक हो जाता है। इस सिम्टम को हम क्या कहते हैं, एनोक्सिया। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है सॉलिबिलिटी पे। सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीज विथ राइजेस इन टेम्परेचर। जैसे गैस की बात हो रही है, जैसे
लेकिन लिक्विड में क्या होता है, लेकिन लिक्विड में हाँ क्या होता है, जैसे हमने टेम्परेचर राइज किया तो सॉल्युबिलिटी भी राइज करती है, पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज करती है जब हमने टेम्परेचर राइज किया। व्हेन डिसॉल्व्ड द गैस मॉलिक्यूल, ओए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, solubility of gas in liquid decrease with rise in temperature। solubility डिक्रीज करती है गैस में, गैसेस इन लिक्विड व्हेन जब टेम्परेचर राइज करता है, ठीक है। जैसे टेम्परेचर राइज करता है solubility डिक्रीज करती है। solubility ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर। इसका उल्टा होता है सॉलिड इन लिक्विड में, उसमें क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है जब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। व्हेन डिजॉल्व द गैस मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट, डिजॉल्व मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन क्या, गैस। dissolved molecule gas molecule are present in liquid phase, and this process of dissolution can be considered similar to condensation, and heat is evolved in this process. We have learned in this section that the dissolution process involves dynamic equilibrium and thus must follow each other principle as dissolution and exothermic process. Solubility should decrease with increase of temperature। तो जिस तरीके से सॉल्युबिलिटी क्या है डिक्रीज करती है, वैसे ही इन द जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन आर फॉर्म्ड व्हेन सॉल्वेंट इज अ लिक्विड। अधिक मात्रा में लिक्विड होगा तभी तो क्या होगा, लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। अगर सॉल्वेंट जिसमें जो अधिक मात्रा में होता है, अगर वही सॉलिड है तो फिर वो सॉलिड सॉल्वेंट बनेगा ना। इसीलिए जो भी लिक्विड सॉल्यूशन बनाना है, गैस सॉल्यूशन बनाना है, सॉलिड सॉल्यूशन बनाना है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि वो अधिक मात्रा में जो होगा वही उसी का सॉल्यूशन बनेगा। द सॉल्यूट कैन बी गैस, लिक्विड और solid solution of gases in liquid have already been discussed in 2.3.2, ठीक है। gases in liquid have already पहले हम पढ़ चुके हैं। in this section we have discussed the solution of liquid and solid in a liquid। इसमें हम पढ़ेंगे लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। गैस हम पढ़ चुके हैं। सच सॉल्यूशन में कंटेन वन और मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट। लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड ये जो इनका सॉल्यूशन जो होता है वो कंटेन करता है वॉलेटाइल मतलब उड़नशील कंपोनेंट, ठीक है। जनरली लिक्विड सॉल्वेंट इज वॉलेटाइल। लिक्विड वॉलेटाइल होता है, मतलब लिक्विड सॉल्वेंट वॉलेटाइल होता है। कोई भी लिक्विड ले लो, वो भाप बन के उड़ता है। पानी ले लो, पानी भी भाप बन के उड़ता है, भाप बन के उड़ता है, ठीक है। द सॉल्यूट में और मे नॉट बी वॉलेटाइल। जो सॉल्यूट है जो कम मात्रा में होता है वो वॉलेटाइल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सॉलिड थोड़ी उड़ता है। वी शैल डिस्कस दिस प्रॉपर्टी ऑफ ओनली बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब कि जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक और दो, ठीक है। आगे that is the solution containing two component, only two component, namely the solution of liquid in liquid, solid in liquid। क्या liquid in liquid, solid in liquid, यही तो पढ़ रहे हैं हम। let us consider a binary solution of two volatile liquid। बाइनरी सॉल्यूशन हम कंसीडर कर रहे हैं टू वॉलेटाइल लिक्विड। वॉलेटाइल लिक्विड मीन्स जो कि उड़नशील है। दो लिक्विड हम ले रहे हैं जो कि उड़नशील है। एट डिनोट द टू कंपोनेंट एज 1 2, जिसको हम 1 2 से डिनोट कर रहे हैं। व्हेन टेकन इन क्लोज वेसल, जो कि क्लोज वेसल के अंदर हम ले रहे हैं। बोथ ऑफ द कंपोनेंट विल एवोपरेट एवेंचुअली एंड इक्विलिब्रियम विल बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द वेपर फेज एंड द लिक्विड फेज। जब कंपोनेंट क्लोज वेसल्स में है,
जब हम किसी भी वॉलेटाइल कंपाउंड को, दो कंपाउंड है वो, उसको क्लोज वेसल में होंगे लेंगे तो वो इवोपरेट होगा। जब वो इवोपरेट होगा तो क्या है, इवोपरेट होने से उसमें क्या होगा कि वो एक वेपर फेज जो ऊपर में है, जो भाप बन के ऊपर रुका है, एक जो दूसरा जो लिक्विड अभी भी है वो भी भाप बन रहा है, उबल रहा है। लेट द टोटल वेपर प्रेशर एट द स्टेज पी टोटल मीन्स वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर P1 प्लस P2, एक वेपर प्रेशर जो बन चुका है, एक दूसरा जो लिक्विड फेज पे है, मतलब कि जो अभी भी लिक्विड है, बी द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टू कंपोनेंट। अब हमने क्या लिया, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टू कंपोनेंट लिया 1 2 रिस्पेक्टिवली। दिस पार्शियल प्रेशर आर रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर रिलेटेड होता है मोल फ्रैक्शन के से, तो x1 x2 मान लिया ऑफ टू कंपोनेंट 1 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है। द फ्रांच केमिस्ट फेरेनकोज मार्टी Rayolt 1886 gave the quantitative relationship between them. The relation is known as the Rayolt law, which states that for a solution of volatile liquid, जो कि उड़नशील है लिक्विड, the partial vapor pressure of each component in the solution is directly proportional to the mole fraction। मतलब क्या कि जो volatile solution होता है of the partial, for a solution of volatile liquid, the partial vapor pressure of each component in the solution, जो वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, हर एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, ठीक है, इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। जो प्रेशर है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। तो प्रेशर, पार्शियल प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, प्रोपोर्शनल, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो हमने इक्वल टू लगाया, P1 0 इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। वेपर प्रेशर, जब कोई भी कंपाउंड है वो इवोपरेट होगा तो वो प्योर फॉर्म में होगा ना, वो जाके अगर एक जगह पे इकट्ठा होता है तो वो एकदम प्योर फॉर्म में होगा। तो उसके लिए हमने क्या लगाया, P1 ऊपर 0, तो वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट 1 एट द गिवन टेम्परेचर, एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है। सिमिलरली कंपोनेंट 2 के लिए क्या होगा, P2 0x, फिर P2 इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 2, ठीक है, 2 की बात हो रही है। अब देखिए क्या होता है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, द टोटल प्रेशर over the solution phase in container will the sum of the partial pressure of the component of the solution। जो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, डाल्टन पार्शियल प्रेशर कहता है कि सम ऑफ ऑल पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब टोटल सम ऑफ ऑल पार्शियल प्रेशर ही क्या है, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। तो पार्शियल प्रेशर इक्वल टू P1 प्लस P2, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ P1 एंड P2 वी गेट, देखिए P1 की वैल्यू क्या है, P1 0x प्लस P2 की क्या है, P2 0, ठीक है। अब टोटल प्रेशर P टोटल ये है, P टोटल मीन्स पार्शियल प्रेशर। तो इसको यहाँ तक ऐसे कर लेंगे। तो हम ये वाला 3.6 वाला सवाल करने जा रहे हैं। तो देखिए सवाल में बोला क्या गया है, H2S ए टॉक्सिक गैस
H2S एक हानिकारक गैस है जिसकी स्मेल एक सड़े अंडे की तरह होती है। इसका इस्तेमाल क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए किया जाता है। इफ़ द solubility of H2S in water at STP standard temperature pressure 0.195 m है, m छोटा m है, मतलब कि मोलैलिटी है, तो कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो हमें क्या है, कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट करना है, जिसमें कि x मोल फ्रैक्शन है, ये वेपर फेज है, ये हेनरी कांस्टेंट है। तो देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो हम इसको अलग कर लेंगे, यही कैलकुलेट करना है। H2S इसके नीचे क्या भेज देंगे, मोल फ्रैक्शन को, ठीक। तो हमें ये कैलकुलेट करना है। अब तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो ये क्या है 0.195 मोलैलिटी है, तो मोलैलिटी है तो क्या हम इसको कुछ बदल सकते हैं या इसके साथ कुछ कर सकते हैं। तो देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर क्या है 0.195। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 0.195 मोल kg -1 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में केजी आता है ना, उसमें केजी आता है, तो केजी नीचे होता है, तो इसको हमने ऊपर भेज दिया, तो इस तरीके से हो गया। अब देखिए मतलब क्या है 0.195 मोल्स ऑफ H2S dissolved in 1 kg dissolved in 1 kg of solvent। मतलब कि क्या है कि 1 kg में ही तो डिजॉल्व होगा, 1 लीटर में तो नहीं होगा, क्योंकि ये मोलैलिटी है, ठीक। तो इस तरीके से क्या होगा, ये जो हम मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, इसका किस नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में टोटल मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। तो ये क्या है H2S अपॉन क्या हो जाएगा NH2S, और इसमें दूसरे का मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, वाटर दिया है, तो NH2O। अब NH2S इसके मोल्स कितने हो जाएंगे 0.195 मोल्स, इसी से मोल्स निकल गए, मोल्स हमें मिल गए, ठीक है। तो 0.195 इसको इधर लिखेंगे क्योंकि सेम ही है। हाँ अब NH2O का तो 1 kg अपना 1000 ग्राम होता है, ठीक है। हम H2O की बात कर रहे हैं, तो H2O में क्या होगा, H2O का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा 18, तो 1000 अपॉन 18 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए क्या आएगा 1000 इधर 18 कितने पे जाएगा 90, 5 पे, फिर 10 बचेगा, फिर 90, फिर 10 मतलब 1, फिर पॉइंट लगाया, इधर पॉइंट लगाया, इधर 0, एक और 0 लगाया, तो 5। तो इस तरीके से ये आते जाएगा, तो 55.55, इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 55.745, ठीक है। अब जब ये आएगा, अब हम इसको क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, इससे हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसको यहाँ पुट कर देंगे, और H2S का वेपर फेज कितना होता है 0.987,
बार। तो पहले इसको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। 3 के बाद यह है, 3 के बाद यह है, तो पॉइंट कट गए। यहाँ क्या लिखा 195, इधर क्या लिखा 55745, ठीक। यहाँ हमने एक जीरो लगाया, यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ एक और जीरो लगाया, यहाँ एक जीरो लगाया, ठीक। एक और जीरो लगाया, तो ये हो गया सही चीज़। अब यहाँ एक क्या लगाएंगे, एक और जीरो लगाएंगे। अब देखिए कितने पे जा रहा है ये जा रहा है 3 पे। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए। 55745 इंटू 3, 15, 1 4 ते 12, 1 13, 1 7 ते 21, 1 22, 2 5 ते 15, 16 17, 1 5 ते 15, 1 16। तो ये आ गया 16723 3 पे आया। इसमें से 5, इसमें से 6, इसमें से 7, इसमें से 7, इसमें से 2। अब कितने पे जाएगा, अब ये जाएगा 5 पे, क्योंकि 25 होता है, 25 या 26 कुछ आएगा। तो हम यहाँ ज़्यादा आगे क्यों मल्टीप्लाई क्या करना, नहीं सीधा हम यहाँ से आंसर लिखेंगे 0.35, ठीक। अब देखिए PH2SO बोला है, तो PH2S कितना होता है, इसकी वैल्यू याद रखनी पड़ती है, वरना वैसे क्वेश्चन में मिलती है पर इस कभी कभार नहीं मिलती है, तो याद भी रखना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 0.987 बार इसकी वैल्यू होती है H2S की, ओनली वेपर प्रेशर H2S की, ठीक है। सबकी अलग अलग वैल्यू होती है। इसको यहाँ रख देंगे 987 ऊपर, नीचे वही रख देंगे ये वाला 0.0035। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो एक ऊपर जीरो लग जाएगा। तो इसको सीधा मैं अंदर ब्रैकेट में रख रहा हूँ, इसको 35 रख रहा हूँ। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले तो ये जाएगा किस पे, 35, 70, 70 के बाद तो 70 पे जाएगा, ठीक है। 2 पे कितना बचेगा 8, इधर 2, ठीक है। इधर से 7 उतारा। अब देखिए कितने पे जाएगा, ये जाएगा 8 पे, 8 5 40, 4 8 24, 24 28, तो 280 आ गया। इसमें से कितना बचा 7, इधर से 0। अब ये 70 कितने पे जाता है 2 पे, तो ये पहले 8 पे गया फिर 2 पे, तो इसका 282 बार क्या आ गया, हेनरी लॉ कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट की यूनिट बार होती है। तो इस तरीके से आंसर आ गया।